नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लियो की एनर्जीज बताएं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 10, 20, 8, 10, 11, 2 और 4। तो 10 यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है या मंथ हो सकता है। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। लियो, कुछ समय के लिए आपने जैसे इस रिलेशनशिप से पॉज लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है। आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इन चीज़ों को लेकर के आप फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद की हीलिंग पर आपका फोकस है और अपना एक्चुअल नज़रिया आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है लियो, 2 ऑप्शन है या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है। रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप कंफ्यूज्ड है बेसिकली। आप ऑप्शन को तौल रहे हैं, वे कर रहे हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो आपके करंट पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और दूसरा और कोई ऑप्शन हो सकता है। 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी किसी लियो के लिए। तो उन ऑप्शंस को आप तौल रहे हैं और जगल कर रहे हैं 2 ऑप्शन के बीच में। ये 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती है, या 2 रास्ते भी हो सकते हैं। इस प्रकार का आपका माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है लियो।
तो बेसिकली आप अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस ऑप्शन को चूज करें, किसके साथ जाएं, किसके साथ नहीं जाएं, इस तरह की जगलिंग में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लियो, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं, और उनकी फीलिंग ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ चेंज हो जाए। उनकी फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट है। बहुत डीप लेवल में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपको दिल से चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं। आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड भी हैं। पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर इन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, पर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ सवाल हैं जो आपसे वो क्लियर करना चाहते हैं। उनको क्लैरिटी की आवश्यकता है। ये क्लैरिटी उनको आपसे चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपने उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपके साइड से क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर के दिल में एक डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, थोड़े खफा हो सकते हैं। डिससेटिस्फाइड आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई लियो। साथ ही साथ आपके पार्टनर अपने काम में भी फोकस्ड है। खुद के ऊपर ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। फीलिंग्स है उनके अंदर, कांस्टेंट फीलिंग है। आपको दिल से चाहते हैं, पर अभी जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही उसके कारण से आपके पार्टनर खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़े स्टेप्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में। खुद को पावर में रख रहे हैं। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पूरे पैशन के साथ में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर का मूड इस प्रकार का है कि जब तक उनको आपसे क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक जैसे उनकी ये नाराज़गी दूर नहीं होगी। वो इस तरह के एटीट्यूड में रहेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आई थी, कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी। हो सकता है कि आप लोग की बातचीत शुरू हो गई थी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप लोग का मिलना शुरू हो गया था, यूनियन आप लोग के बीच में हो गया था, सेम पेज पर आप लोग आ गए थे। लंबे समय से जिस समय की आप दोनों ही प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय जैसे इस रिलेशनशिप में आ चुका था। पर अभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है। आपके पार्टनर के अंदर अब डिससेटिस्फैक्शन है आपके लिए। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन को एनालिसिस किया जाए लियो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी की जो रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के खुद को थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर जो आपसे डिससेटिस्फाइड है, वो उनको बर्डन भी महसूस करा रही है। इस बर्डन को आपके पार्टनर कैरी नहीं करना चाह रहे हैं। और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इस बर्डन को उतारते हुए, अपने कंधे से उतारते हुए ज़्यादा फोकस खुद के ऊपर कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर कर रहे हैं। पहले उनने बर्डन कैरी किया है, जो बातें उनको परेशान कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी उस चीज़ को लेकर के। पर अब आपके पार्टनर उस बर्डन की सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल भी चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, अपने जॉब बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पर फोकस कर रहे हैं। उनका फोकस अपनी इनकम पर है, अबंडेंस पर है, ग्रोथ पर है, लाइफ की खुशियों पर है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप में से ज़्यादातर लियो के पार्टनर जो है वो अभी आने वाले दिनों में अपने काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे। इनफैक्ट वो खुद को ज़्यादा बिजी रखेंगे और अपने सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई लियो। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ लियो कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी थी, उनकी कुछ उम्मीदें थी आपसे, जो उनको फुलफिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी की सिचुएशन में ही बात कर रहा हूँ, हालांकि पास्ट की भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पार्टनर ने जो एक्सपेक्टेशन आपसे रखी थी, जो उनकी फुलफिल नहीं हो रही थी, इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा परेशान चल रहे थे, थोड़े दुखी थे, इमोशनल लॉस की स्थिति में थे। हो सकता है कि उनने आपसे दूरियां भी बनाई हैं, खुद को थोड़ा आपसे तटस्थ कर लिया है, रिलक्टेंट कर लिया है इस रिश्ते से। आप में से कुछ लियो के पार्टनर ने हो सकता है कि मूव ऑन भी करने की कोशिश की है, या मूव ऑन उन्हें कर भी लिया है। किसी के लिए ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो स्थिति है वो आप लोग के रिलेशनशिप में बाधा का, रुकावट का काम कर रही है। क्लियर इस तरह की तस्वीर, इस तरह की पिक्चर निकल करके आई हुई है।
जब तक आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, उनके इमोशनल लॉसेस कम नहीं होते या ख़त्म नहीं होते, तब तक आप लोग रिलेशनशिप में स्टेगनेंसी चलेगी। इसमें मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही, आपके पार्टनर डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं, सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, जैसा मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा, सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं, खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है। तो पहले उनको जस्टिस चाहिए, उनको न्याय चाहिए, उनको बैलेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तब फिर आपके पार्टनर कुछ दूसरा सोचेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जस्टिस को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। जस्टिस को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द फूल, 10 ऑफ हैंड्स अगेन। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 10 नंबर यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो 10 नंबर यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। आप चेक कर लीजिए अपने रिलेशनशिप में 10 नंबर हो सकता है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर, जो उनके दिल में इतना बर्डन चल रहा था, जिन बातों को लेकर के, जिन इश्यूज़ को लेकर के, और ये बर्डन अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है, तो उसमें वो क्लैरिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, उसके लिए वो न्याय चाहते हैं। ये न्याय पाने के लिए या ये जस्टिस पाने के लिए आपके पार्टनर ने एफर्ट्स भी पुट किए हैं, अपने साइड से कुछ ना कुछ प्रयास भी उनने स्टार्ट कर दिए हैं या किए हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर, चूंकि उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है या बैलेंस नहीं मिली, इसके कारण से थोड़ा फ्री एनर्जी में रहेंगे, फ्री फ्लो रहने वाले हैं आपके पार्टनर। अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ देखेंगे, न्यू बिगिनिंग की तरफ देखेंगे, फ्री रहना चाहेंगे, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे। जो उनका मन करता है, जो उनका पैशन है, जो उनकी हॉबी है, उसको फॉलो करेंगे, अपने काम में मन लगाएंगे, या कुछ नया क्रिएटिव वो शुरू कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो उनको अच्छा लगता हो वो करेंगे आपके पार्टनर। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, ये एनर्जी निकल करके आई भी लियो। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।